प्रोफेसर तो एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब एस्ट्रोलॉजी की 37वीं ट्यूटोरियल में, जिसमें आप विभिन्न मुद्दों पर स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी के छात्रों को ज्ञान देते हैं कि कुंडली कैसे देखी जाए। तो सर, आज जिस जातक की ही कुंडली का अध्ययन हम आपके माध्यम से सर कराना चाहते हैं, वो महिला हैं और पहले से पीड़ित हैं। हमारे दर्शक सर जानना चाहते हैं कि क्या रीजंस होते हैं, कौन से प्लेनेट होते हैं जो ये आभास दिला सकते हैं एडवांस में कि पैरालिसिस हो सकती है और हो गई है वर्तमान में, तो उसका निदान कैसे हो। ओवर टू यू सर, प्लीज गो अहेड। धन्यवाद सुधीर जी। हमें ये जो हॉरोस्कोप प्राप्त हुआ है, एक महिला का है जिनको नवंबर 2023 में पैरालिसिस का अटैक हुआ। और वो लिखते हैं कि उनका पैर तो काफी ठीक है, लेकिन हाथ में अभी भी प्रॉब्लम है, हाथ अभी काम नहीं कर रहा है। तो हाथ कब तक ठीक होगा, कब तक वो अपना काम अपने आप जो है वो कर पाएंगी। तो पहले तो ये उनका हॉरोस्कोप है, 23 सितंबर 1968 डेट ऑफ बर्थ है। टाइम है 8:40 और जगह है मेरठ का। तो ये हॉरोस्कोप है, ये हमने जो जन्म चार्ट बनाया। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले जो दशा इनकी शनि की ऑपरेट हो रही है। और उससे पहले भी हम थोड़ा सा देख लें कि हॉरोस्कोप की क्या पोजीशन है। अगर हम लग्न को देखें, लग्न हमारा बेसिकली हेल्थ होती है, तो उसमें मरकरी और वीनस का प्लेसमेंट है। और वीनस अपनी राशि में भी है, तो एक अच्छा योग भी बनाता है। तो ये काफी, लग्न हम कहेंगे स्ट्रांग है यहाँ पर। और शनि हमारी लॉन्गेविटी का भी कारक है, लंबी आयु भी देता है। तो शनि भी यहाँ पर देखें तो योग कारक है, केंद्र का भी लॉर्ड है, त्रिकोण का भी लॉर्ड है। बट हमें लग रहा है कि ये नीच का है, क्योंकि शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है। लेकिन एक नीच भंग राजयोग होता है कि अगर प्लैनेट और जिस राशि में वो प्लैनेट उच्च का होता है, दोनों अगर एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो ये प्लैनेट है। और प्लैनेट जो शनि है वो 7 नंबर राशि में उच्च का होता है, जिसका लॉर्ड वीनस है। तो सैटर्न और वीनस आपस में केंद्र में होने की वजह से ये नीच भंग राजयोग हो जाता है। मतलब द पर्सन एज ए लॉन्गर लॉन्गेविटी, पूरी पूर्ण आयु जो है वो उसको मिलती है। दूसरा, ये जो 12th हाउस में सन और मून का प्लेसमेंट है, और साथ में केतु का भी प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर जो सन और मून की डिग्री देखें तो सन की डिग्री तो 6 है और केतु की डिग्री 16 है, तो काफी डिफरेंस है। लेकिन मून और केतु बिल्कुल पास पास है। मून की डिग्री भी आप देखिए 15 डिग्री 28 मिनट है, और केतु की डिग्री 16 डिग्री 11 मिनट है। 1 डिग्री से भी कम का अंतर है दोनों में जो है। तो हम कहते हैं मून एक्लिप्स्ड होता है। मून जो है हमारा जब पैदा हुए उस टाइम एक्लिप्स था, ग्रहण जिसको हम ग्रहण योग कहते हैं वो है, जो कभी कभी हमें या परमानेंटली मेंटल टेंशन में रखता है। और इसके बाद जो दशा इनकी ऑपरेट हो रही है वो शनि की दशा हो रही है। और शनि में भी जब ये पैरालिसिस का अटैक हुआ, तो शनि में वीनस का पीरियड चल रहा था। और इसमें अगर हम देखें कि जो प्लैनेट की स्ट्रेंथ है, तो शनि की स्ट्रेंथ 5.4 है, और वीनस की स्ट्रेंथ 6.6 है। तो मतलब सैटर्न वीनस के पीरियड में हमें जो रिजल्ट मिलेंगे वो वीनस के मिलेंगे। और जहां तक पैरालिसिस का सवाल है, बेसिकली जो इस टाइप की चीज होती है पैरालिसिस, या बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज होता है, वो 4 प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है सैटर्न। शनि जो है वो हमारे बॉडी में ब्लॉकेज देता है या ब्लॉकेज का कारण बनता है। और केतु है, केतु क्लॉट देता है, तो क्लॉट की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। एक मरकरी है, बुध जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से भी है। और जो सडन प्रॉब्लम लाइफ में मिलती है वो राहु की वजह से मिलती हैं। तो ये 4 प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है जब ये
पैरालिसिस वगैरह या इस टाइप का कोई बॉडी के अंदर ब्लॉकेज होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहली चीज कि शनि जो है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है, तो मारक प्लैनेट बन जाता है। वीनस जो है वो देख रहा है शनि को या 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वीनस भी यहाँ पर एक मारक प्लैनेट है। अब क्वेश्चन ये है कि वीनस की दशा में क्यों हुआ, क्योंकि वीनस तो मैंने कहा ना कि इसका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन एक चार्ट होता है दृष्टांत चार्ट, D3 चार्ट। और D3 चार्ट में जो 22वां दृष्टांश होता है जिसको हम लोग खर दृष्टांश बोलते हैं, वो उसका लॉर्ड वीनस है, यहाँ पर वीनस है। तो वीनस का लॉर्ड होने की 22वें दृष्टांश का लॉर्ड होने की वजह से इट कैन गिव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। तो नेचुरली जब ये वीनस की दशा ऑपरेट हुई तब इनको जो है इस टाइप का अटैक हुआ, क्योंकि ये खर दृष्टांश का लॉर्ड है। और हेल्थ हम लोग D6 चार्ट होता है षष्ठांश चार्ट, उससे भी एग्जामिन करते हैं। और इसमें भी हम देखते हैं कि जो सेकंड हाउस के साथ प्लैनेट एसोसिएटेड होते हैं उनकी दशा में हमें हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ इसका लॉर्ड मरकरी है और मरकरी के साथ दोनों ही प्लैनेट एसोसिएटेड हैं, सैटर्न भी एसोसिएटेड है और वीनस भी एसोसिएटेड है। तो नेचुरली इसीलिए ये सैटर्न वीनस के पीरियड में ये जो हेल्थ प्रॉब्लम हुई या सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हुई उसका कारण जो है वो यही था। अब हम देखते हैं कि पोजीशन क्या है जहाँ तक ठीक होने का सवाल है। एक तो मैंने कहा कि शनि लॉन्गेविटी का कारक है, हमें लंबी आयु देता है और अच्छी आयु देता है क्योंकि लग्न भी इनका स्ट्रांग है। तो शनि की ही दशा चल रही है, तो शनि भले ही मारक हो लेकिन जहाँ तक आयु का सवाल है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि इनका लग्न बहुत स्ट्रांग है, तो लग्न स्ट्रांग होने से रिकवरी हमारी जल्दी होती है। और रिकवरी के लिए हम लोग बेसिकली दो हाउसेस देखते हैं, एक तो 5th हाउस है, एक 11th हाउस है। और दोनों का ही प्लेसमेंट अच्छा है, दोनों का ही प्लेसमेंट जो है वो अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि रिकवरी तो होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मतलब पूरी तरह से आप देखेंगे कि ये रिकवर हो जाएंगे। और खास तौर से जब ये सैटर्न वीनस का पीरियड खत्म हो गया ऑलरेडी, जो है 7 अगस्त को जो है, तो अब रिकवरी जो है वो इनकी फास्टर होगी। और खास तौर से नवंबर के बाद आप देखेंगे रिकवरी बहुत फास्ट होगी। और मुझे लग रहा है कि मार्च अप्रैल तक इनका जो हाथ है वो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। और इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी डाउट नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी। तो इसलिए इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए कि रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी आपकी पूरी होगी, आप पूरी तरह से काम कर पाएंगे। और जहां तक अभी उपाय का सवाल है, क्योंकि थोड़े से अगर उपाय करेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा भी होगा। तो इसमें बेसिकली हमें दो उपाय, क्योंकि अभी भी जो है मंगल के ऊपर केतु का ट्रांजिट हो रहा है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो दो उपाय हमें करने हैं, एक केतु का उपाय करना है, एक शनि का उपाय करना। तो तरह केतु के लिए तो बेस्ट है कि गणेश जी की पूजा, और आजकल तो चल भी रहा है गणेश फेस्टिवल, तो इसमें जितनी भी ज्यादा गणेश जी की पूजा करेंगे और खास तौर से बुधवार के दिन, उतना ही जो है वो फायदा होगा। और ओके। एक शनि के लिए हनुमान जी की पूजा, मतलब मंगल और शनिवार के दिन। और खास तौर से जैसे अभी मंगल के दिन या मंगल के दिन जैसे कोई अच्छे मंदिर हो मेरठ में जहाँ भी हैं ये, तो वहां हाँ पर जी। चोला चढ़े, हनुमान मंदिर में चोला चढ़ा दें। और अभी तो एक दो बार तो हर हफ्ते चढ़ा दें, नहीं तो उसके बाद हर महीने एक बार जो है वो चोला चढ़ाते रहें। तो उससे देखेंगे रिकवरी काफी फास्ट होगी। और मुझे जरा सा भी डाउट नहीं है कि रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी पूरी तरह से हो जाएगी इनको।